ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आइए आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल मैथ्स डे के बारे में जानेंगे। देखिए, एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि मैथमेटिशियन हुए हैं भारत के श्री रामानुजम। ठीक है, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता है। और इनकी ख्याति, इनका बोलबाला सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर, मतलब एज ए वर्ल्ड स्टेजर पे, इंटरनेशनल स्टेज पे, और कह सकते हैं पूरे के पूरे विश्व में इनके मन मस्तिष्क का और इनके कह सकते हैं कि ज्ञान का लोहा माना है। पूरी दुनिया ने लोहा माना है। और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे या इंटरनेशनल मैथ्स डे के दिन इस बार श्री रामानुजम को जो है प्रमुखता से इनकी कह सकते हैं कि उपलब्धि गणित के क्षेत्र में को उजागर किया गया है। आज इसी के बारे में जानेंगे। और भारत सरकार के द्वारा भी इन्हीं के कह सकते हैं कि नाम पे जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल मैथ्स डे के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो कि 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च को यह इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इज दैट क्लियर? और यह जो है ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, इसके द्वारा बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। और बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के द्वारा हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एक साथ मिलकर जो है, लेकिन लीड किया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहली बात जो है, इसी शुरुआत जो है ना मार्च 2022 में 2020 में किया गया था। 2022 तो अभी चल रहा है, 2020 में इसकी प्रारंभ और एक प्रकार से कह सकते हैं इसे आरंभ किया गया था 14 मार्च के दिन। ठीक है, तो इसे जो है ना बहुत सारे देशों में पाई डे, पाई जानते हैं आप लोग क्या होता है? दिखाता हूँ पाई क्या होता है। ये देखो हमारा पाई है। हम लोग जो 10th या 12th में जब भी मैथ या जो भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उसे इसे भली बात ही जानते हो, इसे पाई कहते हैं। पाई का वैल्यू निकालना, और पाई का जो है बहुत सारे सरफेस एरिया वगैरह जब हम निकालते हैं या फिर वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं तो उसमें इसका यूज किया जाता है, चाहे सिलेंडर हो, सर्किल हो या फिर कोन हो। ठीक है, और बहुत सारे जगह जो है पाई का क्योंकि मैथमेटिक्स का एक एल्गोरिथम टर्म या जितने भी थ्योरी वगैरह होते हैं, हर जगह का जो है एक जगह दूसरी जगह उसका प्रयोग किए जाते हैं। तो पाई डे भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है बहुत देशों में। और पाई का जो है अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो 3.14 जो है हम बताया गया है। ठीक है, कांस्टेंट पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 3.14। ठीक है, तो पाई डे के लिए भी यह जाना जाता है इस दिन बहुत सारे देशों में। और क्योंकि यह जो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये तो 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन इससे पहले पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये हमने इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च, और ये हमारा पाई रहा। ठीक है, तो थीम इस बार का इसलिए इम्पॉर्टेंट है, श्री रामानुजम इसलिए इस बार चर्चा में है क्योंकि जो थीम ऑफ इंटरनेशनल कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स डे 2022 है, वह है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स यूनाइट्स। सबसे पहली बात है कि यूनाइट मतलब होता है एकत्रीकरण करना, एकता के सूत्र में सबको पिरोना। तो इस बार का थीम कहने का मतलब है कि 2022 का, कि मैथमेटिक्स जो है पूरी दुनिया को एक करती है, जोड़ती है। और सिर्फ दुनिया को ही नहीं, बहुत लोगों का कहना है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। अगर आपको यूनिवर्स को समझना है, इज दैट क्लियर? देन यू हैव टू नो द मैथ्स और मैथमेटिक्स। अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो मैथ्स का ज्ञान, गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर एंड द ग्रेट मैथमेटिशियंस श्री रामानुजम, ठीक, इनको जो है डेडिकेट किया गया है श्री रामानुजम को। तो भारत के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके नाम पे मूवी भी बनी है, देखना बहुत सुंदर मूवी है। कह सकते हैं कि तमिल वगैरह में भी या फिर अदर जितने भी इंडियन लैंग्वेज में है उसमें भी अवेलेबल है। अभी फॉरेन कंट्री के द्वारा भी इनके ऊपर जो है मूवी बनाया गया है। ठीक है, तो इनकी ख्याति और मैथ्स के में इनका योगदान वो अपने आप में जो है अकल्पनीय है, अद्वितीय है। ठीक है, तो दिसंबर 22 और भारत सरकार के द्वारा भी जो है दिसंबर 22 को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में इसे मनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन श्री निवास रामानुजम। सभी को मालूम है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी कह सकते हैं कि जन्म तिथि के दिन, मतलब 22 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। तो उसी के दिन जो है इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे का तिथि घोषित किया गया है, जो भारत सरकार के द्वारा इसे मनाना प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, इनका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, विश्लेषण करने का क्षमता है, और नंबर थ्योरी हो गया, उसके बाद इन्फिनाइट सीरीज है एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। इन तमाम चीज़ों के बारे में
इनकी एक कह सकते हैं कि अपनी अप्रिमीय उपलब्धि है, जो इनका बराबरी कोई भी मैथ के जगत में नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 21 मतलब 2021 में जो है मार्क 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर रामानुजन। 2021 से ही जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में जो है 134वें वर्षगांठ के रूप में जन्मतिथि के दिन जो है इन्हें मनाया गया था। इनका अगर बायोग्राफी या इनके बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले है 1911 में इनका जन्म हुआ था। रामानुजम जो है पब्लिश किए थे फर्स्ट हिज पेपर, ठीक है, सॉरी जन्म नहीं मतलब इन 1911 रामानुजम पब्लिश्ड द फर्स्ट ऑफ हिज पेपर। सबसे पहला पेपर अपना जो है इन्होंने 1911 में पब्लिश किया था, ठीक है, इन द जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी एक जर्नल हुआ करती थी, उसी में जो है इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद रामानुजम जो है इंग्लैंड जाते हैं 1914 में, ठीक है, वेयर हार्डी ट्यूटोर्ड हिम, जो हार्डी एक उनके शिक्षक होते हैं जो इन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है, और कोलैबोरेटेड और साथ साथ इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं विद सम रिसर्च, किसी रिसर्च में, रिसर्च इन द सेंस कि शोध वगैरह में। ठीक है, आगे है इन्होंने आगे काम किया है रिमैन सीरीज में भी इन्होंने काम किया, मतलब एक प्रकार से अपना योगदान दिया है। एलिफेटिक इंटीग्रल्स में भी, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज एंड द फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द जेटा फंक्शन, इन तमाम चीज़ों में इनका योगदान है और इन तमाम चीज़ों के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में जो है इन्होंने अपना जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि योगदान दिया है और इस फील्ड में जो है इन्होंने काम किया है। एंड थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट, इनकी जो अपनी एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज, इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया है। द नंबर ऑफ 1729 इज नोन एज हार्डी रामानुजम नंबर। 1729 जो है इसे हार्डी रामानुजम के नंबर के नाम से भी जाना जाता है और कई बार जो है यह क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। ठीक है, रामानुजम नंबर क्या है, तो 1729। ठीक है, फेमस विजिट बाय द हार्डी टू सी रामानुजम इन अ हॉस्पिटल। जब एक कहानी में आती है कि हार्डी जो है रामानुजम जो है बहुत बीमार पड़ गए थे, जब अंतिम अवस्था में थे, अपने अंतिम यात्रा में थे, तो हार्डी जो प्रोफेसर थे, ठीक है, वो आते हैं इनसे मिलने के लिए। ठीक है, मतलब हार्डी के हॉस्पिटल में इनसे मिलने के लिए आते हैं, ठीक है, रामानुजम को देखने के लिए आते हैं कि उनकी तबीयत कैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस परिप्रेक्ष्य में जो है स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ द टू क्यूब्स इज द टू डिफरेंट वे, और यह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि दो क्यूब को कह सकते हैं कि जोड़ने पर, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ द टू डिफरेंट क्यूब इन द टू डिफरेंट वे, दो क्यूब को दो तरह से जोड़ने पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1729 आता है और इसे हार्डी रामानुजम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है हार्डी ऑब्जर्व रामानुजम्स वर्क प्राइमरली इन्वॉल्व इन द फील्ड लेस नोन इवन एमंग अदर प्योर मैथमेटिशियंस। हार्डी का ऐसा मानना है और पूरी दुनिया जानती है कि रामानुजम का जो कार्य है, जो वर्क है, जो मैथ्स के फील्ड में, जो गणित के क्षेत्र में इनका योगदान है, बहुत कम लोग इसे कह सकते हैं कि जान पाते हैं और बहुत कम ही लोग के पास इतनी कह सकते हैं कि जीनियस और इतनी हाई आईक्यू होता है गणित के क्षेत्र में। आगे है रामानुजम होम स्टेट इज तमिलनाडु। मैंने पहले ही बताया तमिलनाडु इनका राज्य है, मतलब घर है। और सेलिब्रेट 20 जो तमिलनाडु की सरकार है, मतलब राज्य सरकार है, जो है 22 दिसंबर को स्टेट IT डे के रूप में मनाती है इन्हीं के जन्म शताब्दी को देखते हुए। आगे है मेमोराइज लाइज इन बोथ द मैन एंड इट्स अचीवमेंट एज अ नेटिव ऑफ द तमिलनाडु। और स्वाभाविक सी बात है, मैंने कई ऐसे कह सकते हैं साउथ इंडियन को देखा, दे आर वेरी जीनियस, मतलब इन मैथमेटिक्स और साइंस। देखते हो जितने बड़े बड़े रिसर्च वगैरह या फिर बड़े बड़े एटॉमिक रिसर्च वगैरह होते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे जो परीक्षण वगैरह होते हैं, या फिर एटॉमिक भाभा वगैरह का भी, या फिर आप देखोगे तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे DRDO वगैरह के सेंटर हैं जहाँ मिसाइल वगैरह का परीक्षण किया जाता है। तो साउथ वाले ना मैथ्स वगैरह में, साइंस वगैरह के क्षेत्र में बहुत ही प्रकांड विद्वान होते हैं। ठीक है, तो आगे है रामानुजम कंपाइल्ड अराउंड 3900 रिजल्ट कंसिस्टिंग ऑफ इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। देखो रामानुजम की एक उपलब्धि और है कि इन्होंने 3900 ऐसे रिजल्ट, ऐसे परिणाम निकाले जिसमें कि इक्वेशन और आइडेंटिटी से संबंधित थे। एंड वन ऑफ हिज ट्रेजर्ड फाइंडिंग वाज हिज इन्फिनाइट सीरीज, और सबसे बड़ी इनकी ट्रेजर जो है फाइंड की गई थी इन्फिनाइट सीरीज फॉर देव पटेल स्टेट द मैन हु नो इन्फिनिटी। ठीक है, इनके एक बायोग्राफी भी बनी है द मैन हु नो इन्फिनिटी, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, मैंने पहले ही इसके बारे में बताया 2015 या बायोपिक ऑन द मैथमेटिशियंस श्री रामानुजम। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं किसी अगले करंट अफेयर टॉपिक में। And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. Thank you once again. Have a great day.